किसानों की कुछ मांगे थी कि सरकार के स्तर पर बातचीत कराई जाए ताकि जो ये ट्रेड डील है उसपे किसानों की जो रिजर्वेशन है, किसानों की जो आपत्तियां हैं उनकी बात रखी जा सके। उसके लिए 2 अप्रैल को चंडीगढ़ में मीटिंग होगी, उसके बाद इनकी आगे दूसरा किसानों की एक मांग थी कि मुकदमे हैं पहले जो दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाए, उनपे कार्रवाई ना की जाए। तो उसमें जो मुकदमों में सरकार ने आश्वासन दिया था उनके केसेस ऑलरेडी सरकार के विचाराधीन है। जो केसेस अभी आज मांगे वो हम केस आगे भेज देंगे सरकार, जो भी निर्णय होगा वो अवगत करा दिया जाए। तीसरा जो मांग किसानों की थी वो ये थी कि धान के टाइम जो अनियमितताएं हुई उसमें जांच और दोषियों पे कार्रवाई हुई। इसमें ऑलरेडी हमारी SITs बनी हुई है, जांच चल रही है, कई अधिकारियों पे भी कार्रवाई हुई है, कई गिरफ्तारियां भी हुई है और हमने आश्वासन दिया है कि उसमें सरकार गंभीर है और कार्रवाई करेगी। उसी से सीखते हुए जो आगामी सीजन है उसमें टेक्नोलॉजी में बदलाव किया गया है, जियो फेंसिंग वगैरह की गई है ताकि बाहर से गेट पास ना कटे, CCTV की निगरानी में हो और जो किसानों की मांग है 2 तारीख को उन पे फिर डिटेल में भी चर्चा किसानों की बात करवाई जाएगी क्योंकि वो भारत सरकार स्तर पे विषय है। तो हमने हरियाणा सरकार स्तर पे किसानों की बातचीत होगी और चूंकि लोकसभा का सत्र चल रहा है तो 3 अप्रैल के बाद जब भी भारत सरकार स्तर पे जो भी उचित स्तर पे सरकार की तरफ से प्रस्ताव जाएगा उसमें जो टाइम मिलेगा वो किसानों को अभी 2 तारीख को हरियाणा सरकार स्तर पे है और उस दिन फिर आगे भारत सरकार स्तर पे जो भी समय मिलेगा वो अवगत रहेगा क्योंकि लोकसभा सत्र चल रहा है तो अभी समय का एक बार वो किसान उसके साथ दिया सभी पत्रकारों का, छायाकारों का। उसके बाद जो आज हम आपके सामने जो ट्रेड डील की बात थी उसके बारे में DC साहब खुद कह गए हैं कि हम आपके सेंटर से बात कराएंगे और जो यहाँ के जो मसले थे उसके लिए CM साहब से 2 तारीख की मीटिंग हमारी फिक्स हो चुकी है। 2 तारीख को CM साहब की मीटिंग फिक्स होगी, उसमें करेंगे और बाकी जितने हमारे केसेस थे जो हमारे पास पहले हो रहे हैं उन सबको वापस लेने का उन्होंने कहा भी हम बहुत ही जल्दी सबको वापस ले लेंगे। हमारे सारे के साथ बातचीत हुई है और हमने इस आश्वासन पे आज रैली को यही स्थगित किया है कि हमारी बातचीत सेंटर में भी हो, मुख्यमंत्री जी से भी हो और हमारे केस सभी वापस लिए जाएं और सभी फसलों को टाइम पे जैसे अब 22 तारीख को खरीदनी है समय से पहले सभी फसलों को उनको खरीद लिया जाए। तो इन आश्वासनों के बाद हमने आज की रैली को यहीं रोका है, नहीं तो इरादा तो हमारा संसद कूच का था आज का, लेकिन हमारे प्रधान जी को कुछ चोट लगी है इसलिए हमने थोड़ा सा नरम रवैया अपना करके आज हमने यही सदन को स्थगित कर कि आज की रैली करने मरने की रैली थी और यह संघर्ष इतना तेज होने वाला था कि ये तो पता नहीं परमात्मा को क्या मंजूर हुआ कि सरदार गुरनाम सिंह जी को चोट लगी। अन्यथा आज की रैली कोर कमेटी की निर्णय यह था कि ट्रेड डील के खिलाफ देश में ऐसी आवाज उठाने का था जैसा पहले से दुगनी आवाज में उठाने की बात। आप सरकार ने कुछ मांगे मानी है, सरकार ने कहा कि हम सेंटर से बात करवाते हैं, सरकार ने कहा कि हम CM साहब से बात करवाते हैं, सरकार ने कहा कि मुकदमे वापस लेते हैं, सरकार ने कहा कि जो फसलें और भावांतर जो आलू का रह रहा है उसको लेकर जो है बातचीत हम CM से करेंगे। 2 तारीख को टाइम दिया है और 2 तारीख के बाद हम दोबारा फिर आपके सामने जो है सारी नहीं DC साहब ने CM साहब से टाइम लेके तो हमें दिया है कि 2 तारीख को आपकी मीटिंग होगी और उसके बाद जो है अगली बात आपके बीच में ट्रेड डील का मामला ट्रेड डील का जो सेंटर 3 तारीख का जो है सेंटर का जो चर्चा चल रही है उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हम टाइम फिक्स करवा के आपको पक्का टाइम देंगे। जो रैली बुलाई गई थी यहाँ गुरनाम सिंह सोनी ने क्या देखो, सबसे पहले तो ये है बड़ी जबरदस्त रैली थी, बड़ा अच्छा किसानों के अंदर जागरूकता है। ट्रेड डील जो है वो किसानों की आत्महत्या का एक आसान तरीका है जिसको लेके सरकार यहाँ पे आ रही है। जिस दिन ट्रेड डील कानून जो है वो लागू हो गया उस दिन समझो 1 साल के अंदर हिंदुस्तान की खेती, हिंदुस्तान का किसान समाप्त हो जाएगा। इसको रोकने के लिए गुरनाम चंडूनी जी ने आज यहाँ पे रैली बुलाई थी। उस रैली से पहले किसान
जो हमारे नेता चुनूनी जी, उनको चोट लगी, हॉस्पिटल में एडमिट है, ज्यादा गंभीर चोट है, कुल्ली उनकी टूट गई है, लेकिन उन्होंने वहीं से इस पूरे के पूरे आंदोलन को ऑपरेट किया, बड़े अच्छे तरीके से आंदोलन निपटा। यहाँ पे डीसी साहब और माननीय जितनी जो भी अपनी कुरुक्षेत्र के अधिकारी है वो पहुंचे हैं, और वो पहुंचकर हमें आश्वासन दिला के गए हैं कि सरकार के सामने हम आपकी बातें रखेंगे। अगला जो भी फैसला आएगा उसके बाद चुनूनी साहब जो भी आदेश देंगे उनके दिशा निर्देश में वैसे ही कार्य करेंगे। क्या आश्वासन क्या दिया गया प्रशासन की तरफ डीसी पहुंचे थे? हमारी कुछ शर्तें थी, जो शर्तें लिखित में उनको दी गई हैं, वो शर्तें उन्होंने बोला कि हम सरकार से बात करेंगे और सरकार से बात करके कोशिश करेंगे कि इन शर्तों को माना जाए। अगर बात बनती है तो बात बनती है तो सरकार का धन्यवाद है, नई बात बनती है हमारे ट्रैक्टर, हमारे किसान फिर से लड़ने के लिए तैयार है।